मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन व लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम बिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। मसला नंबर 197 है 197। लौ तज़व्वजा बिइम्रअतिन सबत लहू अन्नहा ज़ातु बालिन व अलिमा बिहुर्मति ज़िवाज बिमिस्लिहा हरुमत अलैहि मुअब्बदन दखल बिहा अम लम यदखुल। लौ तज़व्वजा, तज़व्वजा का मतलब क्या है? शादी करना, निकाह करना। कि अगर कोई ऐसी खातून से निकाह करे कि साबत लहू, उसके लिए साबित हो ये बात, यानी जानबूझ के ऐसा कर रहे वो, ये बात उसके लिए साबित है कि अन्ना हज़ात बालिन, कि ये खातून क्या है? शोहर वाली है, शादीशुदा है। इसे हम क्या कहते हैं? निकाह के ऊपर निकाह करना। अच्छा, व आलिमा, और साथ उसे शरई हुक्म का भी पता है कि व आलिमा बिहुर्मत ज़िवाज बिमिस्लिहा, उसे ये भी पता है कि इस जैसी खातून के साथ निकाह करना हराम होता है। इसके बावजूद वो जानबूझकर ये फ़ेल हराम अंजाम देगा, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि हरुमत अलैहि मुअब्बदन, कि वो खातून हमेशा के लिए इसके ऊपर हराम हो जाएगी। दाखला बिहा अम लम यदखुल, चाहे ये जिमा करे, दखूल करे या दखूल ना करे, यानी जैसे ही निकाह पड़ेगा अनकाह तो और कबिल तो वो खातून उसके ऊपर हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। वलौ तज़व्वजहा मा जाहलिही बिअहदिल अमरैन, और अगर वो शादी करे जबकि वो जाहिल हो दो में से एक काम से। दो में से एक से क्या मुराद? यानी मौजू से जाहिल है। मौजू से जाहिल होने का क्या मतलब है? उसे नहीं पता कि ये खातून शादीशुदा है। इसकी हमने क्या मिसाल दी थी कि वही कोर्ट वाली तलाक हुई हुई है, तो वो ये समझ रहा है कि शायद ये खातून क्या मुतल्लक़ है, तलाक से हो चुकी है। उसने शादी कर ली और बाद में पता चला कि ये तो तलाक वाक़ई नहीं होती, तो लिहाजा खातून क्या थी? शादीशुदा थी। इससे क्या कहते हैं कि उसे हुक्म शरी तो पता है कि शादीशुदा खातून के साथ निकाह करना हराम होता है, लेकिन अभी जो है ना यहाँ पे वो ये समझ रहा था कि ये शायद खातून शादीशुदा नहीं है क्योंकि इसे तलाक हो चुकी है। बाद में पता चला कि तलाक तो वो हुई नहीं है, वो तो तलाक नाफिज नहीं है, ये खातून तो क्या शादीशुदा थी। तो यहाँ पे क्या हुक्म है? और अविल हुक्म, या हो सकता है कि एक बंदा हुक्म से जाहिल हो। हुक्म से जाहिल की हमारे पास मिसाल यानी नहीं हो सकती कि यानी मुसलमानों में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो इस हुक्म से जाहिल हो कि शादीशुदा खातून के साथ निकाह क्या होता है? हराम होता है, यानी ऐसा नहीं है कोई। बहरहाल, तो इस सूरत में क्या है? फासद अल अक़द, तो अक़द क्या हो जाएगा? फासिद हो जाएगा। हाँ, उसकी शरह कर दी है, बस तशरीह कर दी। फासद अल अक़द, अक़द फासिद हो जाएगा। वलम तहरुम अलैहि लौ लम यदखुल बिहा, और वो खातून उसके ऊपर हराम कब नहीं होगी? लो, ये अगर वाली शर्त होगी कि अगर फ़कत निकाह हुआ है और अभी तक दुखूल नहीं हुआ तो वो खातून क्या है? उसके ऊपर हराम नहीं होगी। हत्ता मा इल्म ज़ौजत बिज़ालिका, हत्ता के बीवी को जो है वो इस बात का इल्म था, यानी मौजू का या हुक्म का बीवी को इल्म था। तो ये इद्दत की तरह नहीं है। गुज़श्ता मसले में जो इद्दत वाला मसला था कि अगर ख़ातून के साथ इद्दत के दौरान शादी हो, तो वहाँ पे सही साल ने क्या फरमाया था कि अगर उनमें से एक भी आलिम है, एक को भी हुक्म शरी का पता है मियाँ या बीवी में से, तो वो हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे? हराम हो जाएंगे। जबकि यहाँ पे बीवी के इल्म की कोई हैसियत नहीं है। यहाँ पे असल मरकज़ी हैसियत किसकी है? जो शादी कर रहा है, जो शोहर है, उसकी क्या इल्म की क्या हैसियत है। तो इसी वजह से कह रहे हैं कि अगर वो शादी करता है और इसको ये बंदा क्या था? जाहिल था, सूरत हाल से ये जाहिल था, मौजू से जाहिल था या हुक्म से जाहिल था, तो यहाँ पे वो खातून हराम नहीं होती, चाहे उससे क्या इल्म होता रहे। लेकिन हराम कब नहीं होती? जब जिमा ना हुआ हो। अम्मा लौ दाखला बिहा, लेकिन अगर जिमा हो गया हो तो फ़तहरुम अलैहि मुअब्बदन, तो ये खातून इसके ऊपर हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है? एहतियात लाजिम है कि एहतियात लाजिम के तौर पे क्या हराम हो जाएगी। तो इसकी हमारे माशरे में जो प्रैक्टिकल सूरत हाल बनती है वो यही तलाक वाली है कि कोर्ट से जो है वो ख़वातीन तलाक ले लेती हैं, तलाक खुल्लो, जो कि सही नहीं होती। फिर उस खातून से क्या है? कोई आगे मर्द शादी कर लेता है और बाज़ का बच्चे वगैरह भी हो जाते हैं, और बाद में क्या पता चलता है कि ये तलाक तो क्या है? हुई नहीं थी।
तो वहाँ पे एहतियात वाजिब ये होती है कि ये खातून उसके ऊपर क्या हराम होती है। तो फिर वहाँ पे लोग क्या रुजू करते हैं इसाकुल फ़ियाज़ साहब की तरफ या दीगर फुक़हा की तरफ कि जो एहतियात लाजिम के कायल नहीं हैं बल्कि एहतियात मुस्तहब के कायल हैं कि जिसकी पैरवी करना क्या ज़रूरी नहीं होता। तो इसका क्या ये मिस्ताक हमारे माशरे में क्या राय है इसका। इज़ा तज़व्वज बिइम्रअतिन अलैहा इद्दतुन वलम तशरा फ़ीहा, एक बंदे ने किसी खातून से शादी की कि जिसके ऊपर इद्दत थी, यानी वो इद्दत उसके ऊपर वाजिब होती है, लेकिन सूरत हाल क्या है कि अभी तक इसने इद्दत शुरू नहीं की। इद्दत शुरू नहीं की क्योंकि इस वजह से कि लिआदम तहक्कुक के मबदा कि इद्दत शुरू करने का जो मबदा है, आगाज़ है, वो मुतहक्किक नहीं हुआ। वो क्यों नहीं मुतहक्किक हुआ, उसकी मिसाल क्या है। कहते हैं कि ये किताब तलाक़ में बल्कि किताब इद्दत में क्या ये बहस आएगी कि उसकी मिसाल क्या है कि जो इद्दत वफ़ात है, इद्दत वफ़ात ऐसा नहीं है कि शोहर जैसे मरे तो इद्दत वफ़ात शुरू हो जाती है। इद्दत वफ़ात कब शुरू होती है कि जब इसके पास वफ़ात की ख़बर पहुँचे, ठीक है, तो उस वक्त इद्दत वफ़ात शुरू हो जाती है। जबकि इद्दत तलाक़ कब शुरू होती है, जैसे तलाक़ दी जाए, यानी इसने तलाक़ दी तो इद्दत शुरू हो गई, 2-3 महीने के बाद पता चला तो उसने कहा कि अब इद्दत गुज़र चुकी है, ठीक है। तो इद्दत तलाक़ के गुज़रने में, शुरू होने में खातून के पास इल्म हो या इल्म ना हो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इद्दत वफ़ात तब शुरू होती है कि जब खातून के पास क्या इल्म आएगा, चाहे वो 2 साल के बाद इल्म है, यानी शोहर इसका फ़ौत हो गया, किसी जगह पे मारा गया, ऐसे पता नहीं चला, साल बाद इसको आके बताया, तो जिस दिन खबर पहुँचेगी उसी दिन वो क्या गुजारेगी, इद्दत गुजारेगी। नहीं, मबदा वो ज़र्फ़ ज़मान, ठीक है, आगाज़, ठीक है, वक्त। कमा इज़ा तज़व्वजा बिल मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़ौजुहा, उसने शादी की, किससे शादी की, मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़ौजुहा, उससे शादी की कि जिसका शोहर क्या फ़ौत हो चुका है। और शादी कब की, फ़िल फ़तरतिल फ़ासिलति बैन वफ़ातिही व बुलूग़िहा ख़बर अल वफ़ात, फ़िल फ़तरतिल फ़ासिला, उस दरमियानी मुद्दत में। कौन सा दरमियानी मुद्दत के, अल-फ़ासिलत बैन वफ़ाती, कि जो इसकी वफ़ात और बुलूग़िहा ख़बर अल वफ़ात, उस बीवी तक वफ़ात की ख़बर क्या पहुँचने तक के दरमियान का अरसा है। यानी इसका शोहर फ़ौत हो गया और इसने इसको बताया नहीं है कि तुम्हारा शोहर फ़ौत हो गया है, उसके साथ क्या है निकाह कर लिया, फ़र्ज़ करें 5-6 महीने के बाद, निकाह के बाद क्या है इसको बताया कि तुम्हारा शोहर तो फ़ौत हो गया, अब उसके बाद इन्होंने क्या है इद्दत क्या गुजारना शुरू की। ये सूरत हाल बन रही है। इससे क्या कहते हैं कि इद्दत वफ़ात का जो टाइम है, आगाज़ है, मबदा है, वो शुरू नहीं हुआ, उससे पहले क्या एक बंदे ने क्या निकाह कर लिया। तो क्या इस सूरत में वो खातून हराम होगी या हराम नहीं होगी, ये क्या बहस है। तो सईसानी क्या फरमाते हैं कि फ़इन्ना मबदा इद्दतहा मिन हीन बुलूग़ुल ख़बर कमा से आती, कि जैसा कि ये बात बाद में आएगी कि इद्दत वफ़ात की जो आगाज़ है वो कब होता है कि मिन हीन बुलूग़ुल ख़बर, कि जब खातून को क्या मिलती है, ख़बर मिलती है। तो इस सूरत में अगर कोई शादी करता है खातून को ख़बर वफ़ात देने से पहले, क्योंकि पहले तो इद्दत वफ़ात नहीं होती, तो कहते हैं कि बातिल अक़्द, तो ये अक़्द क्या होगा, बातिल होगा। ये बात तो वाज़ेह है कि अक़्द क्या सही नहीं होगा, अक़्द तो क्या बातिल है। वलाकिन हाल यजरी अलैहि हुक्म तज़वीज फ़िल इद्दत, लेकिन क्या इसके ऊपर ये अहकाम जारी होते हैं कि इसने शादी इद्दत में की है। अगर इद्दत में शादी के अहकाम जारी हों तो फिर क्या होगा नतीजा, लितहरुम अलैहि मुअब्बदन, ये खातून उसके ऊपर क्या है हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। हमेशा के लिए हराम कब होगी, माल इल्म बिल हुक्म वल मौजू, के जब हुक्म और मौजू का क्या होगा, इल्म होगा। किसको इल्म होगा, दोनों में से किसी एक को इल्म हो। अब दुखूल, या अगर इल्म नहीं है तो दुखूल हो गया, जमा हो गया, हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। यानी जिस तरह हमने इद्दत के निकाह के अहकाम बताए हैं, क्या ये इद्दत के दौरान निकाह की तरह है अमला, या ये इद्दत के दौरान निकाह की तरह नहीं है, यानी वो हराम खातून नहीं होगी। फ़लहू तजदीदुल अक़्द अलैहा, बस इसके पास ये इख्तियार रहता है कि उसके साथ वो दोबारा अक़्द करे, बादल इल्म बिल वफ़ात व इनक़ज़ाइल इद्दत, कि जब इसे वफ़ात का इल्म होगा और वो इद्दत गुजारेगी और इनक़ज़ा इद्दत ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद क्या है इसके साथ क्या करे, निकाह कर ले। यानी बादल इल्म बिल वफ़ात व इनक़ज़ाइल इद्दत बादहू यानी बादल इल्म बिल वफ़ात, के इल्म बिल वफ़ात के बाद उसकी इद्दत भी गुजर जाए, तो ये क्या निकाह कर सकते हैं। यानी 2 कौल हैं, पहला कौल क्या है कि हराम हो जाएगी, दूसरा कौल क्या है कि हराम नहीं होगी, 2 कौल हैं। वह सही हो वसानी,
सही कौल क्या है, दूसरा है, यानी हराम खातून नहीं होगी। वह इनकान एहतियात फ़ी महल्ली, अगरचे अगर एहतियात करे तो एहतियात अपनी जगह पे अच्छी बात है, तो ये एहतियात क्या होगी, यहाँ पे एहतियात मुस्तहब होगी, क्योंकि सही पहले फतवा दे दिया, फतवा के बाद जब एहतियात जिक्र कर रहे हैं तो ये एहतियात क्या होगी, मुस्तहब होगी। ला यजूज़ तसरीह बिलखितबा, लफ्ज़ खितबा है यहाँ पे, खितबा कहते हैं शादी का पैगाम भेजना, ब्रैकेट में लिख रहे हैं ए अदावत इला ज़िवाज सरीहन, कि खुले अल्फाज में, वाज़े अल्फाज में दावत देना किसकी जी, शादी की, इसे क्या कहते हैं, प्रपोज़ करना। ठीक है जी, कहते हैं कि ला यजूज़ तसरीह बिलखितबा, शादी की दावत देना, प्रपोज़ करना वाज़े अंदाज में जायज़ नहीं होता। वला तारीज़ बिहा, तारीज़ बिलखितबा, और ना ही क्या है इशारतन, तारीज़ किसे कहते हैं, इशारतन, और ना ही क्या है इशारतन ये प्रपोज़ करना जायज़ नहीं होता, किसको, लिज़ातिल बाल, उस खातून के जो शोहर वाली है, यानी शादीशुदा खातून को किनायतन, इशारतन, सराहतन इस बात की ऑफ़र करना कि तुम अपने शोहर से तलाक़ ले लो और हम क्या करेंगे, शादी करेंगे, तो ये क्या फ़िल हराम है, ये नहीं कह सकता। ना ही शादीशुदा खातून से ऐसा कह सकता है, वला लिज़ातिल इद्दत रजियत, और ना ही उस खातून से कि जो इद्दत रजी गुजार रही है। मादमिल अमन मिन कौन ही सबबन लिनशूज़हा अला ज़ौजिहा, मादमिल अमन, ये कब जायज़ नहीं है कि मादमिल अमन, जब इस बात का अमन ना हो, इस बात का इत्मीनान ना हो, किस बात का, कि मिन कौन ही, कि ये जो तसरीह बिलखितबा है या तारीज़ बिलखितबा है, ये क्या है, सबब बनेगा लिनशूज़ अला ज़ौजिहा, कि वो खातून क्या है, नाशिज़ा बन जाएगी, नाफरमान बन जाएगी अपने शोहर के लिए। अब वो शोहर की इताअत करना छोड़ देगी ताकि वो इसे क्या तलाक़ दे और ये क्या इससे शादी करे। अगर इस तरह का अमन नहीं है यानी खौफ है, इस तरह के ऐसे खौफ है कि मैं शादी की ऑफ़र करूँगा तो खातून क्या नाशिज़ा बन जाएगी, फिर तो फतवा है वहाँ पे, बतौर फतवा के क्या है, ऐसी सराहत करना या तारीज़ क्या है, इशारतन ये ऑफ़र देना, ये जायज़ नहीं होगा। बल मुतलक़न अलल अहवज़ लज़ूमन, बल्कि मुतलक़न, मुतलक़ से क्या मुराद होगा, यानी चाहे जो है वो अमन हो, वलो माल अमन है, इसे जो है वो इत्मीनान है कि मेरी शादी की ऑफ़र करने से खातून अपने शोहर की फरमादार रहेगी, ऐसी कोई सूरत हाल पेश नहीं आएगी कि ये नाशिज़ा बन जाए और नाफरमान बन जाए शोहर की, फिर भी एहतियात लाजिम के तौर पे शादीशुदा खातून को जो है इशारतन जो है वो ऑफ़र नहीं कर सकते शादी की। तो इस इबारत से ये ज़ाहिर होता है कि ये जो आहवत लज़ूमन का ताल्लुक़ है ये तारीज़ बिहा से है, यानी जो ला यूज़ तसरीह बिलखितबा वहाँ तो मुतलक़न यानी लग रहा है कि किसी खातून को सराहतन जो है वो, अच्छा नहीं दोनों हो सकते हैं, ठीक है दोनों, वह वातफ़ा लग गई, ला यूज़ तसरीह बिलखितबत वलत तारीज़ बिहा लिज़ातिल बाल, दोनों, जब दोनों हैं तो दोनों की ये क्या बनेगी, एहतियात बनेगी। यानी हम यूँ कहें कि शादीशुदा खातून को प्रपोज़ करना चाहे वाज़े अल्फाज में हो या किनायतन और इशारतन हो, इसकी दो सूरतें हैं। पहली सूरत क्या, ऐसी प्रपोज़ करने की वजह से खातून जो है वो शोहर की नाफरमान बन जाएगी, इस चीज़ का खौफ है, अगर इस चीज़ का खौफ है तो फिर क्या है, बतौर फतवा के क्या हराम होगा। दूसरी सूरत क्या है कि इस चीज़ का खौफ नहीं है कि वो नाफरमान नहीं बनेगी, इत्मीनान है, फिर भी क्या है एहतियात वाजिब के तौर पे ये जायज़ नहीं होगा। ये जायज़ नहीं होगा क्या मतलब, यानी वाज़े अल्फाज में प्रपोज़ करना वो भी जायज़ नहीं होगा और इशारतन किनायतन क्या शादी की ऑफ़र करना वो भी जायज़ नहीं होगा। अम्मा ज़ातुल इद्दतुल बाइना, लेकिन जो खातून इद्दत बाइन गुजार रही है, चाहे वो इद्दत वफ़ात हो या गैर वफ़ात हो, फ़यजूज़ु लिमन, बस उसके लिए जायज़ होता है कि लिमन ला माने अशरन मिन ज़वाजी मिनहा, कि जिसके लिए उस खातून से शादी करने में कोई शरई रुकावट नहीं है, लौला कौना मुतद्दतन, कि अगर ये खातून इद्दत में ना होती, यानी अगर ये खातून इद्दत में ना हो तो कोई और शरई रुकावट नहीं है, तो फिर उसके लिए जायज़ है कि अतारीज़ु लहा बिलखितबत, कि वो उसे क्या है शादी की ऑफ़र कर सकता है, प्रपोज़ कर सकता है। एक खातून इद्दत वफ़ात गुजार रही है, शोहर उसका फ़ौत हो गया है,
तो किनायतन जो है वो ऐसा कर सकता है। अब तारीज़ क्या मतलब किनायतन, इशारतन। लेकिन इसमें क्या ज़रूरी है कि बग़ैर अल्फ़ाज, उन अल्फ़ाज के बग़ैर हो कि अलमुस्तहजनत मुनाफ़ियन लिलहयाए, मुस्तहजन कबीह, वो अल्फ़ाज के जो बुरे अल्फ़ाज होते हैं और हया के क्या होते हैं, मनाफ़ी होते हैं, उन अल्फ़ाज के बग़ैर क्या है, इशारतन उसे कह सकता है। बल यजूज़ तसरीउ लहा बिज़ालिका, बल के बाद कहते हैं कि बल्कि सराहत भी क्या कर सकता है, लहा किसकी, खितबा की, यानी शादी की जो ऑफ़र है इसकी वो वाज़ेह तौर पे सराहत भी कर सकता है, बिज़ालिका यानी बग़ैर अल्फ़ाज़िल मुस्तहजनत अलमुनाफ़ित लिलहया, बिज़ालिका इशारा इसी की तरफ जाएगा। यानी अगर वो अल्फ़ाज़ अच्छे इंतखाब करता है और अल्फ़ाज़ हया के मुनाफ़ी नहीं है तो वाज़ेह अंदाज में भी क्या है, शादी का उससे कह सकता है। वलो मिन गैर ज़ौजिहा साबिक़, अगरचे ये जो तसरीह करना है इसके साबका शोहर के अलावा किसी और की तरफ से हो। साबका शोहर अगर मर चुका है उसकी तरफ से तो ऑफ़र नहीं होगी ना, ठीक है। ये किसकी मिसाल बनेगी, तलाक़ बैन की बनेगी। तीसरी तलाक़ दी है और शोहर रुजू नहीं कर सकता, रुजू नहीं कर सकता तो वो उसे ये बात कह सकता है कि तुम्हारी ये इद्दत ख़त्म होगी तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारे साथ शादी करूँगा। यानी कि वो अल्फ़ाज जो कभी होते हैं वो इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, ये बात तो वाज़ेह होगी। यानी हम क्या कहेंगे कि शरीयत में जो प्रपोज़ करना है, जो जायज़ भी प्रपोज़ है, उसमें भी अल्फ़ाज ऐसे होने चाहिए जो कभी ना हो। मुहज़्ज़ब अल्फ़ाज का क्या इंतखाब करेंगे, उसकी वजह क्या है कि शायद पीछे बात गुजरी है, ये इस्तिफ़्तात में है कि जो नामहरम खातून होती है उसके साथ जो मोहब्बत का इज़हार करना ये जायज़ नहीं होता, हराम होता है। तो ये जो मोहब्बत के अल्फ़ाज हैं, बाकी चीज़ें, ये मुस्तहजन अल्फ़ाज कहलाते हैं, जो हया के क्या होते हैं, मुनाफ़ी होते हैं। तो इसके अलावा जो है वो अल्फ़ाज को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो अल्फ़ाज इस्तेमाल करेंगे कभी अल्फ़ाज जो मुस्तहजन है, हाँ हाँ, दोनों में ऐसे तो एक ही है। तारीज़ में क्या है कि वो वाज़ेह अल्फ़ाज में नहीं कहता कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ठीक है। शादी की जगह कुछ और कहता है कि मैं तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर हूँ, ठीक है, यूँ कह सकता है। मैं तुम्हारे बच्चों के अखराजात उठाने के लिए तैयार, यूँ इशारतन, ठीक है। जबकि उसमें सराहत में क्या हो तो वाज़ेह कहना है कि तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, अल अम्रुल ख़ामिस इस्तीफ़ाउल अदद व मा युल्हक़ु बिही। इस्तीफ़ा का मतलब क्या होता है, पूरा करना, अदद का पूरा करना और जो इसके क्या है, मुलाकात हैं। यहाँ पर भी अभी गुफ्तगू पाँचवीं चीज़ में आ गई। यानी अगर हम ये तरतीब हमें याद हो कि हमारी गुफ्तगू कहाँ पे शुरू हुई, उन रिश्तों के मुतल्लिक़ शुरू हुई कि जिनसे शादी करना क्या होता है, हराम होता है। अमर अव्वल में हमने नस्बी रिश्ते बताए, वो जो 7 रिश्ते थे। अमर सानी में हमने रज़ात के रिश्ते बताए, वो भी हमने क्या किया, 7 रिश्ते हैं और 2 रिश्ते क्या इजाफ़ी थे उसमें। और अमर सालिस में हमने बताया मुसाहरा के रिश्ते, कि मियाँ बीवी के जो सास ससुर और बहू के जो रिश्ते होते हैं। और इसी मुसाहरे के साथ कुछ चीज़ें मुलाकात हमने की कि जिसमें जो है वो ज़िना वगैरह के क्या है, ये सारी क्या चीज़ें हुई थी। ये क्या था, तीसरा अमर था। चौथा अमर क्या बनाया, इद्दत के दौरान, यही था ना। चौथे अमर की क्या हेडिंग दी है इन्होंने, हाँ, एतदाद वमा बेहुक्म, इद्दत और इद्दत के जो हुक्म में अहकाम है उसको क्या बयान किया। तो ये भी क्या चौथे अमर में भी क्या हमने वही हराम रिश्ते बताए कि जिससे शादी करना हराम होता है और हुर्मत आ जाती है। पाँचवीं में भी यही मौजू है कि जिसमें शादी करना क्या होता है, हराम होता है, लेकिन इसका ताल्लुक़ क्या है, अदद से है। मन कानत इंदहु अरबा ज़ौजात दाइमा, जिसके पास क्या है 4 दायमी बीवियाँ होती हैं, तो तहरम अलैहिल खामिसत हो, तो इसके ऊपर 5वीं हराम हो जाती है। मादामतिल अरबा फ़ी इसमत ही, जब तक चारों बीवियाँ उसकी इसमत में हैं, उसकी इसमत में क्या मतलब, यानी उसकी ज़ौजियत में बाकी हैं, कोई मर नहीं गई, किसी एक को तलाक नहीं दी, तो अब वो 5वीं क्या है, शादी नहीं कर सकता। यानी 4 दायमी शादियाँ कर सकते हैं
पाँचवीं क्या नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो पांचवी है ये भी दायमी की है हाँ क्या? दायमी की आगे बयान करेंगे। फ़लौ तल्लक़ इहदाहुन्ना तलाक़न रजइयन, अगर उन चार में से एक को जो है वो तलाक़ रजी वो देते हैं तो लम यजुज़ लहु ज़िवाज बि उख़रा इल्ला बाद ख़ुरूजिहा मिनल इद्दत, अगर एक को उसने तलाक़ रजी दिया है तो फिर भी इसके लिए जायज़ नहीं होता कि वो दूसरी खातून से शादी करे जब तक ये खातून क्या इद्दत में बाकी है। इल्ला, मगर ये कब जायज़ होता है पाँचवीं शादी करना के बाद ख़ुरूज या मिनल इद्दत है कि जब ये खातून क्या इद्दत से निकल जाएगी। व इनक़ता इस्मत बैनहुमा, और इनके दरमियान जो एक पर्दे का और इस्मत और ज़ौजियत का रिश्ता है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये शुरू से बात वाज़ेह चलती आ रही है कि जो तलाक़ रजी वाली होती है वो बीवी होती है, या हकीकतन बीवी होती है या हुक्मन क्या बीवी होती है। अम्मा लौ तल्लक़हा बाइनन, अगर ये तलाक़ बाइन दे उसे तीसरी तलाक़, फ़ल मशहूर बैन फ़ुक़हा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम जवाज़ तज़व्वुज बिल ख़ामिसा क़ब्ल इंक़ज़ा इद्दतिहा, तो फ़ुक़हा का मशहूर नज़रिया क्या है कि तलाक़ बैन की सूरत में क़ब्ल इंक़ज़ा इद्दतिहा, इद्दत ख़त्म होने से पहले ये बंदा क्या कर सकता है, पाँचवीं शादी कर सकता है। वलाकिन्नहु महल्लु इश्कालिन, लेकिन ये महल इश्काल है। फ़ला युतरकुल एहतियात, बस एहतियात को क्या तर्क ना किया जाए। एहतियात क्या होगी कि बेसब्र है कि ये बंदा सब्र करे इला इंतहा इद्दत आयज़न, के जब इस चौथी जो खातून को तलाक़ दी है इसकी तलाक़ क्या हो जाए, इसकी इद्दत जो है वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। वहाँ कदर हाल, और बिल्कुल यही सूरत हाल होगी कि लो मातत इहदाहुन्ना, कि अगर उन चारों में से एक फ़ौत हो जाती है, फ़इन्नल अहवत लुज़ूमन वजूब सब्र अलैहि, तो इसके ऊपर एहतियात लाजिम है कि ये क्या करे, सब्र करे। कितना सब्र करे, अरबात अशहुरिन व अशरत अय्यामिन क़ब्ल ज़िवाजिही मिनल ख़ामिसा, कि पाँचवीं शादी करने से पहले ये इद्दत वफ़ात गुजारे एक तरफ से, ठीक है। तो शोहर है वो क्या गुजार रहा है, एक तरफ से इद्दत वफ़ात गुजार रहा है कि 4 महीने और 10 दिन ये सब्र करेगा, फिर ये क्या कर सकता है, पाँचवीं शादी कर सकता है। तो ये एक अच्छी मिसाल बन गई कि आप यूँ मिसाल पूछें कि क्या फ़िक़्ह में कोई ऐसी मिसाल है कि शोहर के ऊपर क्या होती हो, 4 महीने 10 दिन का क्या होता हो, सब्र होता हो। तो वो आप कहेंगे कि एक ऐसा शोहर जो बड़ा खुशकिस्मत शोहर होता है कि जिसकी कितनी बीवियाँ होती हैं, 4 बीवियाँ होती हैं। तो अब अगर इसकी चौथी बीवी मरती है तो शरीयत ये कहती है ये क्या है, इद्दत क्या है यहाँ पे गुजारे, ठीक है। ये 3 बीवियों की सूरत में भी होगा कि अगर 3 बीवियां हैं और एक फौत हो जाए? नहीं उधर नहीं है, ये फ़कत 4 वाले के लिए। हाँ अफसोस है ना, जहरी बात। बहरहाल एहतियात लाज़िम है यहाँ। अम्मा लो फ़ारक़ इहदाहुन्ना, लेकिन अगर वो उन चारों में से एक से जुदा होता है बिलफ़स्ख़ व अविल इन्फ़िसाख़, कि निकाह फ़स्ख़ हो गया, आगे बयान करेंगे कि धोखे की सूरत में बग़ैर तलाक़ के निकाह फ़स्ख़ कर दिया जाता है, या निकाह फ़स्ख़ हो गया, ठीक है, वो भी अयूब वगैरह आगे बयान होंगे फ़स्ख़ और इन्फ़िसाख़ में, तो उसकी भी क्या होती है, इद्दत होती है। फ़स्ख़ और इन्फ़िसाख़ की भी इद्दत तलाक़ वाली होती है। फ़ला यजिब सब्र इला इंक़ज़ा इद्दतिहा, तो ये जो फ़स्ख़ और इन्फ़िसाख़ वाली इद्दत होती है इसमें सब्र करना क्या वाजिब नहीं होता है। ये एक ही माना में, वही मुतावे जिसे नहीं कहते, एक फ़स्ख़ करता है तो इन्फ़िसाख़ फिर हो जाता है, ख़ुद ब खुद नहीं होता है। वलौ लम तकुन अलैहा मिन्हु इद्दत, और अगर वो चौथी बीवी ऐसी हो कि लम तकुन अलैहा मिन्हु इद्दत, के उसके ऊपर इद्दत ही ना हो, मिन्हु इसी शोहर से, यानी इद्दत उसके ऊपर बनती ना हो। जैसे कि गैर मदखूल बिहा, वो खातून ऐसे है कि जिससे जो है वो जमा नहीं हुआ तो इद्दत नहीं होती, या यायसा है, यायसा की भी इद्दत नहीं होती, तो फ़ला मौजू अल वजूब सब्र, तो यहाँ पे फिर वजूब सब्र का कोई मौजू बनता ही नहीं है, क्योंकि जैसे तलाक़ देगा उसी दिन से तलाक़ हो जाएगी, कोई इद्दत वगैरह है ही नहीं। जब इद्दत है नहीं तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये भाई सब्र करे या सब्र ना करे। इज़ा अक़दा ज़ुज़्ज़ौजात सलास अल स्नतैन मुरत्तबन, ज़ुज़्ज़ौजात सलास 3 बीवियों वाला, 3 बीवियों वाला जो है वो शादी करता है 2 ख़वातीन से मज़ीद, और निकाह का तरीका यह है कि मुरत्तबन पै दर पै तरतीब से। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा
कि बातिल आसानी, वो जो दो उसने शादियाँ की हैं उसमें से पहली ठीक हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी, बातिल हो जाएगी, क्योंकि दूसरी क्या बन जाएगी, पाँचवीं बन जाएगी। वलौ अक़द अलैहिमा फ़ी वक़्तिन वाहिद, और अगर एक ही वक्त में दोनों से शादी करे, एक वक्त में तभी हो सकता है कि जब एक वकील उसका पढ़ रहा हो या दो वकील हों उसके, दोनों एक ही टाइम पर पढ़ें, ठीक है। तो क़ीला, तो यहाँ पे फिर इख्तलाफ है। एक कौल क्या है कि यख्तार अय्यत माशा, उसको इख्तियार दिया जाएगा, भाई इन दो में से एक को तुम रखना चाहो तो रखो, एक क्या है नहीं होगी। वकज़ा लौ अक़दा अला खम्सिन फ़ी वक्तिन वाहिदिन, अगर 5 ख़वातीन से कोई बंदा एक ही वक्त में क्या शादी करता है, तो कीला का कौल क्या कहता है कि यख्तार अरबा मिनहुन्ना, तो उनमें से क्या 4 का इंतखाब कर ले। वलाकिन सही फ़ी सूरत हैं, लेकिन सही सानी क्या फरमाते हैं कि दोनों सूरतों में क्या है, आक़द क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। इख्तियार की बात नहीं है, आक़द बातिल है, और दोबारा ये क्या करे, किसी एक से क्या करे, शादी करे। यजूज़ु अन यतज़व्वजा मुनक़तिअन, इंसान के लिए जायज़ है कि आक़द इनक़ताई करे। व इन कानत इंदहु अरबा दाइमात, अगरचे उसके पास 4 क्या हैं, दामी बीवियाँ हों, 4 यानी दामी बीवियों के होते हुए ऊपर जो है वो जितना आक़द मुत्ता करना चाहे वो कर सकता है, लिमिट नहीं है। लेकिन सही सानी क्या फरमाते हैं कि नाम यंबगी अन युराई अदमल वक़ूए फ़ी बाज़िल महाज़ीर बिसबब ज़ालिका, कि ये अपने रिस्क पे करे, ठीक है, ठीक है। तो उसे चाहिए कि वो रायत करे कि अदमल वक़ूफ़ फ़ी बाज़िल महाज़ीर, के बाद महज़ूरात और मुश्किलात में क्या है वो वाक़या ना हो जाए, बिसबब ज़ालिका, इस सबब की वजह से, ठीक है। बाद मुश्किलात कौन सी हो सकती हैं ये आप इसकी अपनी सिक्योरिटी का खुद इंतज़ाम करें, ठीक है। या शरई तौर पे आप कह सकते हैं कि बाद मुश्किलात उसमें ये हो सकती हैं कि पहली जो 4 बीवियों का हक़ है, हक़ की किस्मत जो है बयान करेंगे, रातें इनके साथ गुजारना, ठीक है, वो इनका हक़ ज़ाया ना हो, ठीक है, शरई यानी जिसे आप मुश्किलात कहते हैं। तो अगर इस तरीके से हैंडल कर सकता है कि इन चारों बीवियों को भी शरई हुकूक पूरे देगा, उनको भी देगा, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर सूरत हाल इतनी फैला दे कि फिर जो है ना किसी का हक़ भी पूरा ना दे सके, तो फिर ये जायज़ नहीं होगा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।